फ्रेंड्स, आज हम इस 2D ड्राफ्टिंग की ड्राइंग को देखेंगे कि इस ड्राइंग को हम कैसे ऑटोकैड में बनाएंगे। इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2D ड्राफ्टिंग वाले सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे 2 सर्कल बनाना है। दोनों सर्कल की डाया है रेडियस 8 और रेडियस 18 की 2 सर्कल बनानी है मुझे। सर्कल बनाने के बाद में उसे कॉपी करना है। दोनों सर्कल को कॉपी करके मुझे डाउन साइड में 40 mm पे कॉपी करना है। सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया मैंने, फिर डाउन में गया, 40 mm मैंने लेंथ डाली, वहाँ पे सर्कल 40 mm पे कॉपी हो गई है डाउन साइड में। डाउन साइड में कॉपी होने के बाद में इसके सेंटर से मुझे 108 की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऊपर वाले सर्कल के मैंने सेंटर पॉइंट से 108 की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। उस लाइन को मुझे अपर साइड में 9 mm मूव करना है। तो इसके लिए हम एम कमांड का यूज़ करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अपर साइड में 9 mm की लेंथ से उस लाइन को मूव करेंगे। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्थो मोड ऑन नहीं होगा तो डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी। फिर राइट साइड में मुझे एक स्ट्रेट 60 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। 60 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर मुझे वहाँ पे 60 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, लाइन कमांड लेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं 90 + 60 150 की एक एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। टैब की प्रेस करके हम वहाँ पे एंगल की वैल्यू 150 डाल देंगे। उसके बाद में इतना होने के बाद में जो है कि हमें यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया उस एंगल को वेरीफाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एनोटेट टैब में जाकर के एंगुलर मेजरमेंट ले रहा हूँ और वहाँ पे एंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया तो वहाँ पे एंगल वैल्यू 60 दे रहा है। जैसा कि डायग्राम में वहाँ पे 60 डिग्री शो करा, तो हमारी यहाँ पे एंगल सही हो गई है। इसके बाद में मुझे इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से एक रेडियस 34 mm की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैं अंदर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि गलत है। इसको मैं फिर से करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अंदर से लिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 34 लेने के बाद में यहाँ पे परफेक्ट सर्कल नहीं आएगा। देखिए अभी मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो 34 mm की परफेक्ट सर्कल अंदर की ओर जा रही है। तो मुझे इस आउटर सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से एक 34 mm की लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसे मैं इरेज करूँगा। इस लाइन को भी मैं इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्थो की को ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑर्थो की यहाँ पे ऑफ है। तो सबसे पहले मैं ऑर्थो की को यहाँ पे ऑन करूँगा। ऑर्थो मैंने ऑन किया। उसके बाद में 34 mm की स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की। यहाँ पे 34 mm की स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में मैं सर्कल कमांड लूँगा और सेम रेडियस 34 mm की लेंथ से मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जो उसके आउटर सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट को टच करेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा और अनवांटेड पार्ट्स को डिलीट करूँगा। ट्रिम कमांड मैंने लिया और जो भी अनवांटेड पार्ट्स है मेरे डायग्राम में, उसे मैं इरेज करूँगा, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। उन सारे पार्ट्स को मैं इरेज करूँगा। उसके पहले मैंने एक 60 mm की लाइन बनाई थी, उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ 30 mm के डिस्टेंस पे। उसे कॉपी करने के बाद मैं ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिम कमांड मैंने लिया यहाँ पे। फिर मैं अनवांटेड पार्ट्स को ट्रिम कर रहा हूँ। 1 बाय 1 मैं अनवांटेड पार्ट्स को यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ। इस सर्कल को भी मैंने ट्रिम कर दिया है। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है लेफ़्ट साइड की। राइट साइड में जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है वो मेरी लगभग बन चुकी है। लेफ़्ट साइड में मुझे यहाँ पे क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसके लिए मैं लाइन कमांड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ। क्वाड्रेंट पॉइंट से क्वाड्रेंट पॉइंट पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में मैं इनर साइड पे भी एक क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट में मैं लाइन कमांड लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके राइट साइड में भी सेम मैं लाइन कमांड लेकर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि दोनों क्वाड्रेंट पॉइंट को टच कर रही है। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैं ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा और जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको मैं इरेज करूँगा। ट्रिम कमांड मैंने लिया और सारे अनवांटेड पार्ट्स को मैं 1 बाय 1 इरेज कर रहा हूँ। देख रहे हैं, मैं सर्कल के भी जो भी मुझे अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी ये डायग्राम बन गई है। इसमें फिलेट अप्लाई करना है। अपर साइड की फिलेट वैल्यू है रेडियस 10 और डाउन साइड की फिलेट वैल्यू है रेडियस 6। तो दो टाइप्स के फिलेट मुझे अप्लाई करना है। फिलेट अप्लाई करने में हमें ट्रिम कमांड का यूज़ करना है। फिलेट अप्लाई करूँगा, वहाँ पे टी फॉर ट्रिम मैं सिलेक्ट करूँगा। फिलेट मैंने लिया, रेडियस वैल्यू मैंने 10 डाली, लेकिन यहाँ पे ट्रिम की जो वैल्यू है वो नो ट्रिम सिलेक्ट है, तो मुझे इसे ट्रिम की वैल्यू में सिलेक्ट करना होगा। फिर से मैं फिलेट कमांड लिया और यहाँ पे मैंने ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट किया और फिलेट रेडियस वैल्यू मैंने 10 डाली और दोनों लाइंस को मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे 10
की वैल्यू की एक फिलेट अप्लाई हो गई है। उसी तरह से डाउन साइड में भी मुझे रेडियस 6 की फिलेट अप्लाई करनी है। तो फिर से मैं फिलेट कमांड लूँगा, रेडियस वैल्यू 6 इंटर करूँगा, दोनों लाइन को सेट करूँगा और यहाँ पे फिलेट रेडियस 6 वैल्यू की अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हो गई है। इस तरह से मेरी ये पूरी तरह से डायग्राम बन चुकी है। इसमें मैं डायमेंसिंग पार्ट को स्केप कर रहा हूँ। और तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पे मैं 2D डायग्राम्स लेके आऊँगा। देखिए इस तरह से मेरी पूरी डायग्राम बन चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।